श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परछाइयाँ कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझो कि सूरज डूबने वाला है। किसी के अहंकार और दिखावे को देखकर कभी अपनी पहचान को कम मत समझो, क्योंकि सच्चाई हमेशा समय के साथ बाहर आ जाती है। सूरज तब डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं रहती, और यही बात जीवन के सिद्धांतों पर भी लागू होती है। रिश्ते सिर्फ मिलकर नहीं, दिल से होते हैं। किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना मिले भी रिश्ते जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान से तुम्हारा मिलना चाहिए। जितना दिल से मिलोगे उतना सच्चा रिश्ता बनेगा। सबसे करीबी आवाज वह होती है जो तुम्हारे ज़मीर से आती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। ज़मीर तुम्हें सच और झूठ, सही और गलत का फर्क समझाता है। यही आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वह जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और यह दोनों ही तब सामने आते हैं जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं। इसीलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नरम दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वह माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता ना बना। वही धन सच्चा है जो जीवन की सच्चाइयों से भरा हो, और वही इंसान सच्चा है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किताबों से सीखो तो नींद आ जाती है, लेकिन अगर जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। अनुभव का पाठ सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह सिर्फ पढ़ाया नहीं, महसूस भी कराया जाता है। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं, लेकिन सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय के साथ हर झूठ का पर्दाफाश होता ही है। अगर रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं तो दिखावे के बंधन में मत बंधो। 7 फेरों को कम करने से बेहतर है कि जितने भी लोग पूरी नियत और ईमानदारी से निभा। मेरी एक बुरी आदत अब भी है, मैं किसी को माफ करके भी पूरी तरह माफ नहीं कर पाता। शायद इसलिए कि चोट गहरी हो तो दिमाग माफ कर देता है, पर दिल नहीं भूल पाता। बचपन में सिखाया गया था कि सब पर भरोसा करो, लेकिन जिंदगी ने सिखाया कि किसी के भरोसे मत रहो। खुद के बल पर खड़े होने वाला ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। कभी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे खुद सही हो, लेकिन अपनी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालते हैं। सुख केवल सुविधाओं से नहीं मिलता, यह अपनों के प्यार और सच्चे साथ में छुपा होता है। अगर सिर्फ धन से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। गलत रिश्तों में जाने के बाद ही सिंगल होने की वैल्यू समझ आती है। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाओ, क्योंकि हर जुड़ाव तुम्हारी आत्मा पर असर डालता है। कभी कभी अपनी गलती मान लेना भी जरूरी होता है। शायद इससे कोई अपना दूर जाने से बच जाए। अहंकार को छोड़कर रिश्तों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा अच्छा होने का भी एक नुकसान है।
तुम पहचान ही नहीं पाते कि लोग तुम्हारी कदर कर रहे हैं या तुम्हारा इस्तेमाल। एक साधारण माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है तो तुम तो स्वयं भगवान के दिए हुए हो, फिर किस बात से डरते हो? जिंदगी में विचार और व्यवहार का सबसे अधिक महत्व है। तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान बनाती है और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी कीमत। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो समय के साथ यह सिखा जाते हैं कि उन्हें जीवन से दूर ही रखना चाहिए। यह दूरी नफरत से नहीं समझदारी से होती है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसने जैसा सोच लिया मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। बाकी मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कैसे हूँ। अगर किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई है और दिल में कोई भाव शेष है तो एक बार संदेश भेजकर पूछ लो, तुम जिंदा हो या मर गए। अगर सामने से कोई जवाब नहीं आता तो जान लो, वह व्यक्ति जिंदा है लेकिन तुम्हारे लिए मर चुका है। और शायद तुम्हारी भावनाओं के लिए भी। प्रेम का अर्थ तब तक केवल शब्दों में समझ आता है जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा होता है। लेकिन प्रेम की असली गहराई तब समझ आती है जब तुम खुद किसी के लिए तड़पने लगते हो। प्रेम तब आत्मा की पुकार बन जाता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। हर व्यक्ति अपनी जगह से सही हो सकता है, लेकिन हर जगह से नहीं, और हर इंसान को लौटाना भी संभव नहीं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे ही लोगों को स्थान दो जिन्हें खोकर तुम्हें खुद को खोने का एहसास ना हो। अकेलापन एक सज्जा नहीं, एक संकेत है। प्रकृति जब तुम्हें अकेला करती है तो वह तुम्हें झूठे, छलपूर्ण और भ्रमित करने वाले लोगों से बचा रही होती है। यह तुम्हारे अंतर्मन को साफ करने का उसका तरीका है। लोग जब तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार टूटे हो और फिर खुद को जोड़ा है। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकर रखने से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्तों में जबरदस्ती प्रेम नहीं लाती, थकावट लाती है, और जो प्रेम थकाने लगे वह बंधन बन जाता है, उपहार नहीं। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि चालाकी उस सीमा को पार कर जाती है जहां भरोसा मरने लगता है और अहंकार जन्म लेता है। और याद रखो, जिस इंसान की सबसे ज्यादा सबसे बनती हो वह अक्सर सबसे कम भरोसे के लायक होता है। जो हर किसी से घुल मिल जाता है वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखता है। मन के सारे राज सबको मत बताओ। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर श्रोता तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ बातें बस तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। बोलो वही जो जरूरी हो, निभाओ वही जो सच्चा हो, और भरोसा सिर्फ उसी पर करो जो तुम्हारे मौन को भी समझता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सह रहा है वो हार नहीं रहा, वो संवर रहा है। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जब अपनों से चोट मिलती है तो वह घाव बाहर नहीं भीतर बनता है, लेकिन उसी घाव से एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन सत्य यही है कि सहते सहते ही तुम भीतर से अजय बनते हो। परवाह करने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, इसलिए अब खुद के लिए जीना सीखो। भरोसा करो, मगर इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारे जैसा सोचता होगा।